अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी से आप सबको सलाम। हम इस वक्त जा रहे हैं स्पेस एंड एयर म्यूज़ियम की तरफ, जो कि डीसी में ही है। और सुबह हम एक और म्यूज़ियम गए थे, उसके बारे में मैं आपको सेपरेट व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है इस म्यूज़ियम की कोई फ़ी नहीं है। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट बट यू हैव टू बाय द टिकट्स। तो एंट्री बड़ी शानदार थी जी। इन्होंने जहाज़ वहाज़ अपने लटकाए हुए थे, और उसके बाद जब ज़रा अंदर हम लोग जाने लगे तो बड़ी सारी स्पेस थी। और ये आप सीढ़ी देख रहे हैं जो ऊपर लेके जा रही है, नीचे ला रही है। तो वो थोड़ा सा हम ऐसे घूमी एंड देयर वाज दिस ह्यूज स्पेस, और जहाँ पे हवाई जहाज़ ही हवाई जहाज़ थे। उससे पहले हम एक और म्यूज़ियम गए थे, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट था सारा कुछ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस था सब कुछ, और क्राउडेड भी बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर बात है चूँकि फ्री था। लेकिन ऐसा कोई म्यूज़ियम अब नहीं है वाशिंगटन डीसी में, या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जाओ और आपको वो क्राउडेड ना मिले, क्योंकि वेकेशन का सीज़न है, सब छुट्टी पे है। ना सिर्फ अमेरिका के बाशिंदे बल्कि दुनिया जहान से टूरिस्ट और फैमिली पर्सन्स यहाँ पे आए हुए हैं, और सब अपना अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेकेशन पे आए हुए हैं। तो जी यहाँ पे जो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी वो ये था कि एक स्पेसमैन था, और लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। रियल नहीं था, ऐसे स्टैचू सा बना हुआ था, और लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो हमने भी तस्वीर खिंचवा ली। तो फिर हम लोग आगे ज़रा सारा आ गए, तो ये एक बहुत बड़ा सा एरिया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे राइट ब्रदर्स के बारे में भी था, और दो चार और भी इन्वेंटर्स थे जिन्होंने उड़ने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं आई वाज एग्जॉस्टेड, एंड मुझे ये वाली चीज़ें कोई इतना ज़्यादा आई डिडंट वांट टू रीड। तो बस मैं ज़रा आगे चलती गई। जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले जिस म्यूज़ियम में हम लोग गए थे, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर था, और वहाँ पे ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि आई विल टेल यू आई एन्जॉयड बीइंग इन दैट म्यूज़ियम। अच्छा जी, तो यहाँ पे लेकिन जब वो फर्स्ट फ्लोर से मैं सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगी तो चीज़ें ज़रा मज़ेदार होने लगी, और इवेंचुअली दिस बिकेम माय फेवरेट म्यूज़ियम। तो जी अच्छी खासी मेहनत उन्होंने की हुई थी यार। ये आप देखें छोटी छोटी चीज़ें, आई मीन दे गिव यू इंफॉर्मेशन बट दे कंबाइन इट विद आर्टिफैक्ट्स। जो विजुअल आर्टिफैक्ट्स हैं ना, वो विजुअल इफ़ेक्ट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए थे। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने साथ रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मालूमात थी। और फिर स्पेस का इन्होंने बड़ा स्किलफुली इन्होंने इस्तेमाल किया था स्पेस का। तो लंबी सारी इन्होंने वॉल्स, और जो रूफ़ थी उसकी हाइट उन्होंने बड़ी लंबी ऊपर ऊंचाई पे रखी हुई थी। तो बड़ा मज़ा आता है जब आप ये सब कुछ देखते हो। और इसके अलावा लाइट्स का भी बड़ा अच्छा बहुत वाइजली इस्तेमाल ये लोग करते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, तो उससे ज़रा आपका जो है इंटरेस्ट बना रहता है। डिफरेंट कलर्स की ये लोग लाइटें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस, आप किसी भी जगह पे जाते हो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड, म्यूज़ियम या तो फिर नेशनल मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें, या तो फिर लाइब्रेरी हो गए, इस तरह की चीज़ें ज़रूर विज़िट करें। टूरिज़म इज़ नॉट जस्ट अबाउट, और वेकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट होटलिंग और शॉपिंग। आजकल मैं ये अजीब सा ट्रेंड्स देख रही हूँ। इन्फ्लुएंसर्स हैं और बड़े बड़े ड्रामे में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी अप्रोच ये हो ही नहीं पाई कि वो ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड मालूमात है। ऐसी जगह पे लोग नहीं जाते, जैसे शॉपिंग करते हैं खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं खाना खाते हैं, और ब्रांड्स दिखाते हैं। तो मुझे नहीं याद कि अमेरिका में मैंने आपको कोई भी ब्रांड दिखाया हो आज दिन तक। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं तो रास चली जाती हूँ, TJ Maxx चली जाती हूँ, जहाँ पे ये ब्रांड्स की बच्ची कुछ चीज़ें आती हैं। एंड आई विल ऑलवेज़ रिमेन द सेम, म्यूज़ियम इज़ माई लव। और यूरोप में सबसे पहले मुझे म्यूज़ियम्स की लत लगी थी, तो वो भी उन्होंने ही प्लान किया था। मेरी जो 1 महीने की इंटर्नशिप थी, मेरी वन ऑफ माई बेस्ट इंटर्नशिप्स,
और हम लोगों को वो पूरे पूरे दिन के लिए म्यूज़ियम्स पे लेके जाते थे और बड़ा अच्छा काम जी पोलैंड ने किया हुआ है म्यूज़ियम में, प्रिजर्वेशन में, आर्टिफैक्ट की रिप्रेजेंटेशन में। दे हैव डन ए फिनोमिनल जॉब और वहाँ पे बहुत ज़्यादा है टूरिज़्म। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से वहाँ पे आते हैं। और दूसरी बात, उनको ये एडवांटेज कहना चाहिए, डिसएडवांटेज कहना चाहिए, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू से इट, बट वहाँ पे ऑशविट्स है और जो हॉलोकॉस्ट था वो मेनली जिस जिस जो पोलैंड वाज द मेजर city where Nazis used to gather Jew people and they used to जो भी उनका होता था, persecution होता था या उनको स्लेव काम करवाया जाता था, वो सारा कुछ वहीं पे होता था। तो बड़े से कैंप्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ऑशविट्स एक ऐसी जगह है जो कि डेडिकेटेड थी इस इंस्लेवमेंट को और परसिक्यूशन वगैरह को, ठीक है। उन्होंने गैस चैम्बर्स भी वहाँ पे बनाए हुए हैं। इट्स वेरी हॉन्टिंग अगर आप वहाँ जाओ। उस वक्त मैं व्लॉगिंग तो इतना नहीं करती थी, बट आई कैन गो देयर अगेन बिकॉज आई एम इन लव विद यूरोप, सो आई वुड डेफिनेटली गो देयर अगेन। और नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। आई विश कि इस बार मेरे साथ कोई हो। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं अकेले गई थी एंड बहुत हैवी एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपके पास एक टूरिस्ट होता है, यू पे द टिकट एंड आप एक ग्रुप में आप जाते हो और फिर आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं। इट वॉज़ वेरी वेरी हैवी। तो दिस टाइम आई एम गोइंग, आई विल गो विद समवन, किसी फ्रेंड के साथ मैं चले जाऊंगी। बहरहाल यहाँ पे इस म्यूज़ियम की बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग। हवाई जहाज़ कैसे बना जी, पाइनियर्स कौन थे, हु इनिशिएटेड, हाउ डिड दे थिंक अबाउट इट, व्हाट इंस्पायर्ड देम, मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे। मुझे यहाँ पे ना ठंड लग गई है और मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा टेम्परेचर भी हो रहा है, तो मेरे गले में थोड़ी किचकिच हो रही है, पार्डन मी फॉर दैट। तो गाइज़ यहाँ पे 2-4 मेरी ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे अच्छा, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरीके से ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हवाई जहाज़ों को डिस्प्ले करके रखना और बच्चों को यहाँ पे पेरेंट्स का लाना तो वो बड़ा ही अच्छा था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करती हूँ कि इन्होंने ना छोटे छोटे से बूथ्स बनाए हुए थे। तो वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे उन बूथ्स के ऊपर। सो हर एक जो भी वो बूथ या स्टेशन टाइप बना हुआ था वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे या खड़े हुए थे। तो वो लोग किसी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा, एक जो था वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग पूरा देखिएगा, मैं वो भी अपलोड करूँगी। एक जो है ग्रुप, एक मतलब 2 लड़कियां थी, वो वाशिंगटन डीसी के ही किसी मेरे ख्याल से कॉलेज में पढ़ रही थी। दे वर सुपर इंटेलिजेंट। तो वो बारी बारी करके ना वो क्या करती कि उनका जो टॉपिक था वो ये था कि ब्लैक होल क्या होता है, वो उसमें इतनी ग्रेविटी क्यों होती है, वो ग्रेविटी कैसे इफ़ेक्ट करती है, स्टार की लाइट हम तक कैसे पहुंचती है, स्टार की लाइट को ब्लैक होल कैसे इफ़ेक्ट करता है, और फिर उसके बाद हमें कैसे विजुअल इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, हम जो देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं, किस वजह से देखते हैं। अच्छा, ये तो उन्होंने एक 10 मिनट तक का इन्होंने सेशन किया, राइट। सो दोज गर्ल्स they were taking their turns and they would talk for around 10 minutes। यार उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आई वॉज ब्लोन अवे। फिर दूसरी मज़े की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बताएं आप क्या यहाँ पे कर रहे हो ना, व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट, तो फिर आसपास दूसरे बच्चे भी खड़े हो गए। तो 3 लड़कियाँ थी, वो चाइनीज़ दिख रही थी, और एक लड़का था और बच्चा था। यार वो बच्चा 4 साल का हार्डली होगा, और वो बच्चा जो था या यूरोप का ही था। इधर दे वर स्पीकिंग जर्मन और फ्रेंच में अभी इतना कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हूँ, बट दे वर नॉट फ्रॉम अमेरिका। तो ये दोनों फैमिलीज टूरिस्ट ही थे। अच्छा, वो बच्चे वहाँ पे खड़े हो गए, तो वो जो 2 लड़कियाँ थी स्टूडेंट्स वाशिंगटन डीसी की, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट ब्लैक होल, मुझसे उन्होंने पूछा। अब मैंने कहा हाँ यार, ब्लैक होल जो है एक बड़ा सारा मैटर होता है एंड वो उसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हर चीज़ को अपने अंदर ना
खींचता है और उसके अंदर जो भी चला जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंटेंस, और ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेगा, कोई भी इसके हिसार में चीज़ आएगी। तो मैंने ये बोला, उसने बोला हाँ दैट्स नाइस। मैंने कहा हाँ, वो स्टार वॉर्स में भी ब्लैक होल दिखाया गया है एक सीन में। तो उन स्टूडेंट्स को ना शुरू से बताया जाता है कि यू हैव टू बी कर्टियस एंड नाइस। तो उन्होंने बोला हाँ यू नो अ लॉट अबाउट इट। मैंने कहा नहीं यार, पता तो कुछ भी नहीं, और ये जो भी मैं बता रही हूँ, मेरे एक भाई को बहुत इंटरेस्ट था और अभी भी उसको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो उसने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया था। तो मैंने उसको ये बोल दिया, तो वहाँ पे ना बच्चे ये खड़े हुए थे। तो उन बच्चों ने फिर सवाल जवाब पूछना शुरू किया इनसे। दे केप्ट ऑन आस्किंग कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो बच्चा जो है वो 4 साल का, जो मैं आपको उम्र बता रही हूँ यार, वो बच्चा लगातार इतने अच्छे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा आर यू फॉर रियल। वो बच्चियाँ इतने अच्छे सवाल पूछ रही थी और वो लोग बाकायदा जवाब दे रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं इतना हैरान हो गई और मैं लगातार अपने पाकिस्तानी बच्चों के बारे में सोचने लग गई कि यार हमारे मुल्क में क्या बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में कैसे सवाल आते हैं। और अगर वो लोग इस तरह का कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछने, तो हम उनको क्या रिस्पॉन्ड, कैन वी आंसर देम। उन बच्चों के सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो छोटा जो बच्चा था उसने बोला कि इसके अंदर ये ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी क्यों होती है, इसके अंदर जब ये अपना आप अपने अंदर खींच लेता है तो लोग मर क्यों जाते, लोग हो गया या कोई चीज़ हो गई, वो फिर मर क्यों जाता है, ख़त्म क्यों हो जाता है, ये क्यों उसको इफ़ेक्ट करता है। फिर उसने उन्होंने पूछा कि इसके बारे में तुम लोग कब से रिसर्च करो, तुम्हें कब पता चला कि ब्लैक होल होता है। और उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, उसमें तस्वीर उन्होंने फिर उनसे पूछा लड़कियों ने कि हाँ ये तस्वीर कब की ली गई है। तो वो बच्चे ने जवाब दिया, कहता है ये बहुत पहले से हुआ होगा। मतलब सारे इंटेलेक्चुअल गैस मारे थे, कोई ऊट पटांग बेतुकी जब बेतु का जवाब नहीं दे रहे थे। और द बॉय वाज सो सीरियस। मैंने कहा तू बड़ा होके आइंस्टाइन बनेगा। फिर लड़कियों ने बोला मे बी इट वाज टेकन इन 1900। मैं हैरान हो गई कि यार वाह, सबके गैस देखो। फिर उन्होंने हमें बताया लड़कियों ने कि नहीं ये महज 5 साल पहले ली गई है, उससे पहले हम ऐसे अंदाजे मार रहे थे कि ऐसे होता है ऐसे होता है। फिर वो जो 2 चाइनीज़ बच्चियां मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने फिर पूछा कि उनका यार सवाल क्या था। उनका सवाल ये था कि ज़मीन, क्या ये कभी ज़मीन को भी अपने अंदर सक इन कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ जाइगेंटिक, और हमारी ज़मीन इसके सामने छोटी सी है। तो व्हाट इफ़ इट कम्स क्लोज़र टू अर्थ एंड जस्ट ईट्स इट अप। फिर उन लड़कियों ने हमें कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूरी पे है। और फिर एंड में एक सवाल उन बच्चों ने पूछा कि इसका पर्पस क्या है, ब्लैक होल क्यों है। फिर उन लड़कियों ने, स्टूडेंट्स जो थी वाशिंगटन डीसी की, उन्होंने जवाब दिया कि इसका मकसद ये है ब्लैक होल का कि ये हर चीज़ को ना अपनी जगह पे रखता है। इसकी वजह से हर चीज़ बैलेंस्ड है। तो अगर हमारे पास ब्लैक होल ना हो तो फिर कायनात का जो निज़ाम है वो सारा दरम भरम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बड़ा क्रूशल रोल है इस यूनिवर्स के लिए। दैट वॉज अमेजिंग। तो और फिर उन्होंने ये भी बताया कि यू नो जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग डिस्कवर करते जा रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स, मिल्की वेज हैं। और उन्होंने कहा उसमें लिखा होता है कि मिलियंस बल्कि बिलियंस की तादाद में जो है हमारे पास प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा यार ये सब कुछ सुन के, बिकॉज़ इंसान है ना हम, तो हमारे जैसे ही इंसान ये सब कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, इन चीज़ों की जस्तजू में हैं। तो आई विश कि हमारे बच्चे भी यही सब कुछ करें। गाइज़ ये मेरा फेवरेट पार्ट था जो यहाँ पे जो है इन्होंने रेसिंग कार्स और बाइक्स के बारे में इन्होंने बात की थी। प्लस दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द पीपल हु हैव मेड रिकॉर्ड्स रेसिंग वगैरह में। तो यहाँ पे यार इतना अच्छा इन्होंने म्यूज़िक डाला हुआ था। और अमेरिका की पहली खातून जिसने बाइक चलाना शुरू किया, और उस बंदी ने उधर बोला हुआ था कि
मैं अपना ग्रैटिट्यूड उनको ओव नहीं करती हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि गर्ल्स डू नॉट डू दिस। वो बाइक रेसर थी और उसने सब मर्दों को हराया था, वो चैम्पियन थी। उसने कहा कि मैं उनको अपना ग्रैटिट्यूड देती हूँ जिन्होंने कहा कि यस गर्ल्स कैन डू इट। एक और का कोटेशन था यार, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अमेरिका के ही थे ये सारे रेसर्स और उन्होंने 146 बार जीता हुआ था। एक बंदा था वो तो पूरी सेंचुरी में जो है उसने रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा तो मैं आपको ना एक कोटेशन बताती हूँ। वो कोटेशन ये था कि इफ़ यू फील कंफर्टेबल नो दैट यू आर नॉट मूविंग फास्ट इनफ। तो वो रेसर था। एक और बंदी थी, उसने बोला अगर मैं रिस्क को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ ना तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। तो यार मैं ये सोच रही थी कि हम कहते हैं प्लान करो, कैलकुलेटेड रहो और ये है और वो है। इन लोगों को देखो, इनको पता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, रेसिंग के टाइम गाड़ी में आग लग सकती है, बट व्हाट इज़ दैट पैशन जो इनको फिर भी ड्राइव करता है कि यार हमने तो ये करना है। तो वो है कि यार योर पैशन, योर लव फॉर समथिंग, और फिर वो इतना जीलियस होना कि यू आर लाइक आई डोंट केयर इवन अबाउट माई लाइफ, आई एम गोना डू दैट। और इसी तरह के लोग हैं जो कि हिस्ट्री बनाते हैं। हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं बना, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो गाइज़ ये था। फिर ये देखें एक और ख़ूबसूरत यहाँ पे प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये लोग मार्स के बारे में बता रहे थे कि हमारी दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया। तो ये देखें बीच में इन्होंने जो है जगह बनाई हुई थी और उस तरह था कि यू कैन नॉट सिट हेयर, लेकिन ये गोल दायरा सा था, ठीक है। तो अंदर भी स्क्रीन, दोनों जो इंटरनल साइड्स हैं वहाँ पे टेलीविज़न थी बड़ी सारी, ये देख रहे हैं आप लोग। और फिर आपको उसी ही लाइन जो है, लाइन के ही अंदर आपने बैठना है ताकि जो लोग गुजर रहे हैं गुजरने वालों के लिए जगह हो। बारी बारी यहाँ पे लोग बैठते, देखें दोनों साइड्स पे ये था। और बारी बारी बैठो, एक बार अपना शो देख लो और फिर चले जाओ। फिर ये लोग विजुअल इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे थे, आपको फ़िल्म बाकायदा दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं यार, प्रॉपर मालूमात दी जा रही है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, सब कुछ टेम्परेचर आपको बता रहे थे, कौन सी चीज़ कब डिस्कवर हुई थी। तो सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, साउंड भी था यार, और बातों से भी, मतलब दे वर यूजिंग वर्ड्स एज वेल। इट वाज एन अमेजिंग थिंग और बच्चों ने इतना इसको एंजॉय किया, सब पागल होके देख रहे थे। तो मैं भी बैठ गई नीचे, मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में उनका हमने कोट भी एक यहाँ पे देखा, और उनका जो स्पेस सूट था वो भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था, और बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। उन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चाँद पे गए थे तो उन्होंने फिर कहा था कि इट इज़ अ स्मॉल इट्स ओनली अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ठीक है। जहाज़ पे मून पे जाने के बाद उन्होंने, मून की वो लोग बात कर रहे हैं कि जब मैं चाँद पे गया हूँ तो इट इज़ ओनली अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, बट इट इज़ अ बिग लीप फॉर मैनकाइंड। तो इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ी छलांग है, बट मेरे लिए एक छोटा सा स्टेप है, बट वो भी उसकी हम्बलनेस है। वरना उसके लिए भी ये, मतलब ही यार, मतलब इसमें भी आपको पता होता है ना कि आप मर सकते हो, लेकिन लोग, एज आई सेड अर्लियर, लोग पागल होते हैं, इतने पैशनेट होते हैं कि वो कहते हैं हमने ये कर गुजरना है। तो वो गया चाँद पे। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं, जब आप जा रहे होते हो या आप वापस आ रहे होते हो तो हादसे में कोई आग लग जाती है यार। दुनिया से उधर वो स्पेस में जाना, मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, मेरे भाई को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, तो वो स्टडी करता था और फिर वो मुझे भी बताता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब कुछ जान के। इट्स वेरी फैसिनेटिंग यार। तो उसमें हादसात होते हैं, फिर आग लग जाती है और फिर आप मर जाते हो। मेरा भाई मुझे बताता था कि जो ज़मीन है उसकी कशिश से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो और फिर जब आप जा रहे होते हो या फिर आप वापस आ रहे होते हो तो आपका जो वो जेट है, ठीक है, जिसके अंदर आप बैठे होते हो, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि ये लोग मट्टी की लेयर भी लगाते हैं। तो मट्टी की लेयर लगाने से ना, तो आपका जो मेटल का जिस मेटल से वो बना होता है उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बट इसमें हादसात हुए हैं यार, पीपल हैव डाइड। अच्छा, तो ये देखा हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया गाइज़।
हाँ, हाईली रिकमेंडेड म्यूज़ियम्स जाएँ। अगर आप डीसी आ रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट म्यूज़ियम्स। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री जा रहे हैं, डू विज़िट द म्यूज़ियम्स। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और बड़ा अच्छा काम इसमें ये लोग शोकेस करते हैं। तो जी ये देखिए इन्होंने ये भी अमेरिका का प्रोजेक्ट था। मुझे याद है जब इन्होंने उस वक़्त किया था मार्स मार्स मिशन, तो नेशनल जियोग्राफिक पे ये लोग हर वक़्त दिखा रहे होते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर इट एंड आई जस्ट लव्ड इट। तो गाइज़ ये था यहाँ पे। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स का बूथ था। वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे? दे वर टॉकिंग अबाउट द मेंटल सॉरी अबाउट द बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, वे ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये लोग जब वापस आ जाते हैं स्पेस में रहने के बाद, तो इनके दिमाग के साथ क्या हो रहा होता है। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जब वो लोग वापस आ जाते हैं, तो क्योंकि स्पेस में वो नहीं होती, ग्रेविटेशन नहीं होती है, तो हमारे जो ब्रेन के लिक्विड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है वो ऐसे उड़ रहा होता है फ्रीली, स्पेशली जो कान के हमारे फ्लूइड्स होते हैं। तो उन्होंने अपने पास एक बॉटल रखी हुई थी फुल ऑफ लिक्विड, तो उन उसको ना वो लोग शेक कर रहे थे। गाइस दिस इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो इसका जो सूट है वो है। और यार एक और बात बड़ी अच्छी लग रही थी, जिस तरीके से ये सारे इंसान ना देख रहे थे खड़े होके उनको, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो वो लड़के ने ना फ्लूइड को मिक्स किया और फिर बोला देखो इसकी क्या हालत हो रही है। तो इंसान के ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनके भी जो कान में फ्लूइड होता है वो इसी तरीके से शेक हो रहा होता है और बहुत दिनों तक हो रहा होता है। लाइक 4 दिन 5 दिन तक वो हो रहा था। जब वो वापस भी आ जाते हैं तो उनके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। दे कैन नॉट स्टैंड बिकॉज देयर बॉडी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उसके बाद फिर उनको ये रेकमेंड किया जाता है कि बस अभी आप सोते रहो, मतलब बैठो, ज़्यादा घूमो फिरो नहीं। तो उसने बोला कि 4-5 दिन के बाद वो फिर खड़े होते हैं और फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। यार ये सब कुछ देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप ह्यूमन इन्वेंशन को देखते हो कि इंसान कितना पावरफुल है। देखो अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे ना, ठीक डायरेक्शन में दिमाग को इस्तेमाल करे, तो उसके लिए मतलब क्या है जो कि मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी मैंने मज़े की चीज़ वहाँ पे नोटिस की। उस वक्त तक मेरी बैटरी डेड हो चुकी थी, लेकिन मैंने वो पढ़ा और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस थिंग वाज अबाउट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो स्पेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो वाला जो हिस्सा था उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही थी कि दुनिया ये भी स्टडी कर रही है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन की कौन सी फैसिलिटीज़ है और किस तरीके से कम्युनिकेशन डिफरेंट है, और ये कम्युनिकेशन की वजह से इकोनॉमी कैसे इफ़ेक्ट हो रही है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वो विलिंग है काम करने के लिए कि आप अपने कंट्री की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, कम्युनिटीज़ की एम्पावरमेंट के लिए आप कम्युनिकेशन का सिस्टम बेटर बनाओ। नाउ दिस इज़ रिलेटेड विद माय रिसर्च एरिया, विद माय प्रोफेशन आई वुड से, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट हूँ, पीएचडी। तो कम्युनिकेशन के बारे में एक कंपैरिजन भी इन्होंने कंडक्ट किया हुआ था और फिर उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताए थे कि एक कोई अफ्रीका में गांव था, उन्होंने सैटेलाइट डिश के लिए बहुत सारे पैसे जमा किए और फिर पे किए, और फिर लोग इतना एक्साइटेड थे कि जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो वो सारा का सारा गांव एक जगह पे बैठ जाता और फिर वो सुनता, पॉलिटिशियंस को या दूसरे लोगों को, जर्नलिस्ट को, कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट हमारे इश्यूज़ में कैसे इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टेड है, और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या ऑफ़र करती है। सो वो कम्युनिकेशन का पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आया। और मेरा भाई एक बहुत इंटरेस्टेड था, अभी भी है, और वो बहुत जीनियस है इन सब चीज़ों में। तो मैंने कहा कि यार भाई के लिए मेरा दिल है कि मैं एक कोई यहाँ से सोवीनियर लूँ, बिकॉज़ इट्स द कैपिटल। और ये तो जी मैंने प्रेज़ेंट लिया है। एक दानी चीज़ मैंने ली है, मेरे ख़्याल से एक ही चीज़ मैं रखूँगी अपने पास,
और बस फिर वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। रेन बहुत ज़्यादा इधर हो रही थी, रेन स्टॉप हो रही थी, और मैंने इनको देखा, मैंने कहा अरे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बस गाइज ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। ये है डीसी के कुछ शहर के मनाजिर, और जी टूरिज़्म की इस वक्त जगह है, और बड़ी ज़ोरों शोर से टूरिज़्म चल रहा था। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सी यू इन अनदर व्लॉग।